हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। ये HDFC बैंक का है, जो स्मॉल कैप है। HDFC स्मॉल कैप 250 ETF है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस पर भी मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं चैनल पर। ठीक है, ये है, इसका नाम है, देखो यहाँ पे HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ठीक है, अभी देखो ये 150 का चल रहा है। अभी लगभग ये जो है करीबन काफ़ी गिरा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये स्मॉल कैप है, इसमें जो है 250 जो स्मॉल कैप होते हैं कंपनियां, वो कंपनियां इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है ना, ये यहाँ पे 75.99, मतलब कि 76% का इस पर जो है डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया। और ये जो है 2023 में लिस्टेड हुआ था, 21 फरवरी 2023, यानी कि 24, 25, 26 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और 136 का इसने जो है 7 अप्रैल 136.27 में से का 7 अप्रैल 2025 में लो लगाया था, और 11 जुलाई 2025 में 183 पे ही गया था। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके अभी 150 पे है, मतलब कि 33 रुपये के आसपास ये अभी गिरा हुआ है। ठीक है, इसकी जो मार्केट कैप की बात करें तो 1724 करोड़ 85 लाख का है। और जो परसों जो ट्रेड हुआ था, इसमें जो वैल्यू हुआ था वो जो है 78 लाख का था। ठीक है, 78 करोड़ 21 लाख का था, 1 करोड़ में है। ठीक है, चलो एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना जो है इसमें बाइंग आई है पिछले 1 महीने से। देखें क्या कर रहा है ये। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 17 करोड़ 70 लाख का है, 14 करोड़ 35 लाख, 10 करोड़ 67 लाख, 21 करोड़ 76 लाख, 14 करोड़ 45 लाख, 13 करोड़ जो है 29 लाख, 25 करोड़ 42 लाख। यहाँ पे इसने हाई भी बनाया था, जब यहाँ पे 10 करोड़ का वैल्यू लगा था। पहले 17 लगा, 14 लगा, फिर यहाँ पे ये लगा था, और 21 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे उस दिन लगा था जिस दिन इसने हाई बनाया था। उसके बाद यहाँ पे 22 मतलब कि 12 करोड़ 51 लाख, 13 करोड़ 14 करोड़ 35 लाख, 15 करोड़ 31 लाख, 54 करोड़ 53 लाख यहाँ पे लगा। उसके बाद 54 करोड़ 73 लाख लगा। फिर उसके बाद 54 करोड़ 50 लाख लगा। वॉल्यूम और वैल्यू देखिए यहाँ पे, वॉल्यूम देखो कितना बढ़िया, 35 करोड़ 35 लाख का है, यहाँ पे 35 लाख का है, 34 लाख का है, 9 लाख का है, 8,88,000 का है, वहाँ पे 15 लाख का है, 13 लाख का है, 8 लाख का है, 11 लाख का है, 6.5 लाख का है, यहाँ पे 8,98,000 का है। यहाँ पे देखो वैल्यू और वॉल्यूम जो है इसमें ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ पे 23 करोड़ का वैल्यू हुआ था, फिर 64 करोड़ का भी वैल्यू हुआ है। ये हुआ था आपका, एक सेकेंड, ये जो 64 करोड़ का वैल्यू हुआ है यहाँ पे, ये आपका जो हुआ था ये 9 मार्च को हुआ था। देखिए यहाँ पे 9 मार्च को 64 करोड़ का वैल्यू हुआ था, और 42 लाख का इसमें वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 36 लाख का वॉल्यूम वैल्यू हुआ। उसके बाद 36 करोड़ का, यहाँ पे 64 करोड़ है, 36 करोड़। उसके बाद 25 करोड़, 32 करोड़, 78 करोड़ का यहाँ पे परसेंट वैल्यू हुआ है, वॉल्यूम जो वैल्यू लगा है। और वॉल्यूम की बात करें 51 लाख का, देखो यहाँ पे 21 लाख, 16 लाख, 23 लाख, मतलब इस तरह का जो वॉल्यूम और वैल्यू है ना, काफ़ी जो है इसमें अच्छा दिख रहा है हमको। 143 का इसने लो भी लगाया था। उसके बाद इसमें जो है हाई की बात करें हम यहाँ पे 56, 58, यहाँ पे 57, मतलब कि मार्केट परसेंट जो काफ़ी गिरा था। गिरने का मतलब है कि आपको पता ही है, जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से एक ही यही नहीं, मतलब कि पूरा जो मतलब कि छोटे से लेके बड़े से गोल्ड सिल्वर सारा आपका जो मार्केट है वो पूरा धराशायी हुआ पड़ा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये जो आपका युद्ध है, ये जो वार है, वो जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारा जो मार्केट है वो फिर से अपनी पटरी पे लौटे। चलो देखते हैं होता क्या है, बट ये संभावनाएं तो भले ही कम लग रही है। फिर भी हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको आराम से होल्ड करके बैठें, क्योंकि हमने कोई इंट्राडे ऑप्शन चैन में तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आराम से डिलीवरी में लेके बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब तक अपना टारगेट नहीं आएगा, मतलब कि जहाँ तक हमने जो परसेंटेज डिसाइड कर रखा है वो नहीं आएंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत उनको होगी जिन्होंने मतलब कि इंट्राडे ऑप्शन चैन वगैरह वगैरह इनमें जाते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। देखो वहाँ पैसा कमाते हैं लोग बाग, लेकिन बनता नहीं है। बनते का मतलब कि जहाँ पे आप इंतजार करेंगे पैसा लगा के, वहाँ पे पैसा बनता है। ठीक है, और वहाँ पे पैसा नहीं बनता है आपका, जो कि आपने सोचा कि भाई अभी पैसा लगा लो, उसके बाद दो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, चौबल हो जाए। रातों रात जो है लोग बाग आजकल वो सोचते हैं कि मेरा पैसा जो है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, यही सोच लेके मार्केट में आते हैं। देखो मार्केट एक अपने रिदम पे चलता है, किसी के कहने पे नहीं चलता है। जब इसमें वैल्यू लगता है उस बेस पे मार्केट ऊपर को चलता है। और दूसरी बात कि न्यूज़ बेस पे भी मार्केट चलता है। न्यूज़ मतलब कि आपका कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो आपके मतलब कि जो मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के ऑपोजिट हो, या फिर किसी सरकार के ऑपोजिट हो, या फिर कहीं घोटाला हुआ, मतलब इस तरह की कोई सारी बहुत न्यूज़ें होती हैं जो कि इसको काफ़ी इफेक्ट करती है। तो इसके पीछे नहीं भगना है आपको। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप ऐसे थोड़ा सेफ जगह हैं, जो कि जो इंडेक्स हैं वो आपको थोड़ा सेफ भी होने चाहिए। उस जगह है तो आपको उस जगह आराम से बैठना चाहिए। आराम से मतलब कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार मतलब कि आप देखो आदमी क्या चाहता है कि अपनी एक ही इंतज़ार मतलब कि वो चाहता है अपनी ज़िंदगी जो लाइफ है वो लंबी चाहता है, उसको इंतज़ार करना चाहता है। बट जहाँ पे आप पैसों की बात करते हैं या फिर ऐसे कोई उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे वो लंबी इंतज़ार नहीं करना चाहता है। वो अपना अब सोचता है कि अभी मैं कर लूँ, अभी सारा कुछ हो जाए। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हम देख लेते हैं इसमें अभी क्या रिटर्न मतलब कि इसने बना के दिया है। ये देखो परसेंट की बात करें हम यहाँ पे एक दिन में 2.5% ये टूटा है। उसके बाद हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये देखो यहाँ पे 0.33% का यहाँ पे टूटा है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में देखो यहाँ पे 7% लगभग ये टूटा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ये 13% है। देखो ये देखो, अब बताइए 13-14% जो है ये ETF जो है आपका गिरा पड़ा हुआ है। तो देखो एक ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, वो आपको
साल में, 4 साल में, 5 साल में एक ही बार आता है। देखो अभी युद्ध चल रहा है, आप इस टाइम में, मैं इस टाइम में इन्वेस्टमेंट थोड़ा नहीं करूँगा तो मैं तो यही सोचता रहूँगा ना, उस टाइम मार्केट नीचे गया था, काश मैंने किया होता तो मैं अभी इतना कमा लेता। ये काश वाला वर्ड मैं नहीं अपने ऊपर लागू होने देता। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसका आगे का रिटर्न। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी अभी 10% माइनस है। अब कर लो, ये लो, 1 साल में भी माइनस 10.5% है, ठीक है। उसके बाद हम ये ड्यूरिंग ईयर था, ड्यूरिंग ईयर में 10.5% है। उसके बाद 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 6% का रिटर्न बना के दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये 5 साल की बात करते हैं। 5 साल का मतलब आपका जो ये फरवरी 2023 में हुआ था, तो 23, 3, 26, 3 साल हो गए। 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है ना 65% का, यहाँ पे देखिए आप, ये 65% का आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें हम यहाँ पे, मैक्सिमम जो इसने रिटर्न दिया है वही है, क्योंकि 5 साल हुए नहीं है, 5 साल का ही पहले का वो रिटर्न आपको दिखा रहा है, तो वही आपको सेम यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हम इसकी बात करें, अभी 6 महीने में अपने यहाँ से कितना गिरा हुआ है, ठीक है। ये इसका हम मान लेते हैं 176 का, चलो 183 था वो अगले इसमें था, तो हम 176 से यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ से लेके ये 14% गिरा हुआ है, देखो ये देखो 14% गिरा होता है 18 सितंबर 2025 से लेकर 13 मार्च 2026 तक। यदि हम यहीं की बात करें, यहाँ मतलब कि जनवरी, फरवरी, 9 फरवरी और यहाँ पे 25 फरवरी, 25 फरवरी से ही मार्केट टूटना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अभी देखो यहाँ पे 6.5% टूटा हुआ है। ये देखें, सिर्फ ये 1 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब कि देख सकते हैं। तो ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, इसमें जो है हम लोग स्विंग करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसमें स्विंग पकड़ने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे किसी ने लगाया होता, यहाँ पे प्रॉफिट कर बुक करा, तो यहाँ पे 2% यहीं पे मिल गया, देखो सॉरी 2% नहीं, ज़्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 4% हो गया। 4% ड्यूरिंग क्या है इसका, 8 दिसंबर से लेके 7 जनवरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, यहीं पर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो है 7% का रिटर्न दिया हुआ, देखो 23 जनवरी 26 से लेकर 10 फरवरी तक। इसमें ऐसे ही मोमेंट पकड़ने होते हैं। और ये देखो, ये गिरता भी साफ है, मतलब कि इसकी जो गिरावट होती है एकदम दाएं 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 करके होती है, इससे बच के रहना है आपको। और इसमें मैं हमेशा एक लॉट लेके चलता हूँ, क्योंकि ये कब भगेगा और कब इतना बढ़िया रिटर्न बना के दे देता है कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हम 0.25% है, और यदि कोई इसमें लॉन्ग टाइम जाना चाहता है वो भी इसमें ऑप्शन है, बट मैं नहीं जाता हूँ, आप जा सकते हैं जाना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिटर्न की हम बात करें तो अभी माइनस 6 महीने में माइनस में चल रहा है। 1 साल में 8% का है और 3 साल में 19% का है। ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पे 18% है। कैटेगरी वाइज एवरेज की बात, रिटर्न की बात करें तो माइनस 3% का भी यहाँ पे दिखा रहा है, 11% का यहाँ पे दिखा रहा है, 15% का ये दिखा रहा है। तो इसमें जो स्टॉक हैं वो 250 स्टॉक होते हैं, जो मतलब कि जो स्मॉल कैप होते हैं वो 250 कैप, आपको 250 कंपनियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो 250 सारी कंपनियाँ जो हैं वो स्मॉल कैप होंगी। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है, ठीक है। आपको इस तरह जो इंडेक्स हैं उनमें ही जाना चाहिए। जहाँ पे आप सिंगल स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4.5% गिरा है, 4% गिरा है, ये मतलब कि ये गिरा है, देखो यहाँ पे 3% गिरा है, 5% गिरा है। तो इन चीज़ों से आपको एक मतलब कि अगर सिंगल स्टॉक अगर आपके पास यही होते, जो ये मैंने आपको मतलब कि चिन्हित किया है, यही होते, तो आपका जो पोर्टफोलियो होता 4, 4, 8, 8, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 5, 17, 18% आप जो है माइनस में होते हैं, ठीक है। और ये अगर पूरे अगर हम मान के भी चले तो ये अभी 2.5% माइनस में है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो ये कंपनियाँ हैं MCX है, उसके बाद ये देखो क्रूड बैंक है, डिलीवरी है, बहुत सारे सेक्टर है। ये एक सेक्टर नहीं है, इसमें इसको हम ब्रॉड मार्केट बोलते हैं। ब्रॉड मार्केट का मतलब कि इसमें बहुत सारे सेक्टर होते हैं। देखो ये चोला फाइनेंस है, यहाँ पे देखो 4% भाग रहा है, देख सकते हैं ना। और ये यहाँ पे 1% भाग रहा है, एंजल वन। इसका जो बेनिफिट है वो आपको इंडेक्स में ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं इसी पे यही स्टॉक लूँगा, हो सकता है कल के दिन ये स्टॉक चला जाए नीचे और ये ऊपर चला जाए, ये किसकी गारंटी है कि भाई यही स्टॉक आगे चलेगा। देखो स्टॉक, जो स्टॉक मार्केट है इसमें करीबन 7-8 हज़ार स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, वो लिस्टेड हैं। आप उनमें से ढूंढने जाएंगे आप सिंगल स्टॉक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप कौन से मतलब कि पेनी स्टॉक में घुस गए, कहीं कुछ घुस गए, तो ये आपके लिए पेनी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है आप जो है इसमें बने रहिए। मतलब कि मैं जो करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे ये 5% है। इंडेक्स में रहने का यही फ़ायदा है आपको। इंडेक्स में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ करा धराया मिलता है ना। आपको इसमें कुछ पैटर्न चार्ट देखने की ज़रूरत है ना, इसमें आपको मतलब कि फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है। सारा कुछ करा के ये जो है इंडेक्स, उसके बाद ही आपको जो है एंट्री देता है। देखो यहाँ पे मदरसन की बात करें, ये मदरसन भी है, यहाँ पे एक अतुल है, देखो 2.5% मतलब कि प्रॉफिट मतलब प्लस में है। तो ऐसे हम एक बात करें कि भाई जहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक तरह सेफ होगा और सेफ साइड होगा, हमें उसमें ज़्यादा रिस्की नहीं होगा। देखो रिस्की की बात करें तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में काफ़ी रिस्की होता है, बट हम इंडेक्स में यही खासियत है कि यदि कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है ना, वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है उसका, उसके बदले दूसरा स्टॉक ला कर रख दिया जाता है। अगर आप सिंगल स्टॉक में हैं तो आप जो है उसके लिए आप जो है मतलब आपके लिए वो गलत हो सकता है, पेनी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स के लिए नहीं। इंडेक्स गिरेगा यदि उसमें मतलब काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे होंगे कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, वो आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहे होंगे, तो उस केस में उसको जो है
बाहर का रास्ता मिलेगा और उसके कैटेगरी में जो भी परफॉर्म कर रहे होंगे और उनको जो है जो इंडेक्स होगा वो अपने बेड़े में ले लेगा। ये सिंपल सी बात है। और ये जो ETF होते हैं ये आपको जो स्टॉक होते हैं आपके स्टॉक की तरह बाई सेल होते हैं, स्टॉक की तरह आप जो है इसमें लिमिट प्राइस लगा सकते हैं और इसमें जो है आप जो म्यूचुअल फंड है उसी की तरह काम करता है। बट म्यूचुअल फंड में जो है जो NAV आपका मार्केट इनकम मिलता है। और दूसरी बात कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो अगर आप ETF में लंबी तक रहेंगे, लंबी दूर, देखो आप एक इसमें जो है एक आपको डिसिप्लिन बनाना होगा। जब तक आप दूसरा लॉट नहीं लगाएंगे तब तक आप 10% नीचे नहीं जाएंगे, नंबर 1। और तब आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे जब आपका 5% दे रहा होगा। अगर ये दोनों में आपने जो है महारत हासिल कर ली तो मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। होता क्या है कि लोगों को लालच आता है, ठीक है, आपने एक लॉट लगा लिया, उसके बाद ये 10% नहीं गया, 4-5% पे ही लोग जो है उस पर उछलने लगते हैं, भाई अभी लगा लूँ, फिर लगा दिया, वो एवरेज होता गया। फिर जब तक ये 10% नीचे पहुंच गया उसके पास पैसे नहीं होते। मेन बात यह है, ठीक है, वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो इंतज़ार करता है। ये नहीं सोचता है कि भाई मैं 10% का मेरा है तो मैं 10% नीचे आने पे ही आपको जो पैसा लगाऊंगा, ये नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि चलो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैं 8% पे लगा देता हूँ, 7 पे, 6 पे, मतलब ये सोच के वो जो है लालच में जाता है। तो यहाँ पे वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप में मतलब कि एक उसको उस चीज़ का जो है वो हो जाता है कि भाई अब तो ऊपर ही जाएगा, वो उसमें रहता है। और दूसरा बात इसकी हम बात करें 5% की, इसकी 5% की हम बात करते हैं। देखो मार्केट में प्रॉफिट दुनिया भर का घूम रहा है, ठीक है, जब तक आप अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो में अपने अकाउंट में नहीं लाएंगे तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ये बात समझ लो, ये गांठ मार लो आप। इसीलिए आपका जहाँ पे 5% आपने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, जहाँ पे आपका 5% आया 5% पे आपको निकल जाना है। ये इंतजार नहीं करना है कि भाई मार्केट भगता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, मैं 6 पे बुक करूँगा, 7 पे बुक करूँगा, 8 पे करूँगा, चलो कल आज नहीं करता हूँ, 8 पहुँच गया, कल अच्छा मार्केट भगेगा उसके बाद कल कर लूँगा। ये आपको यहाँ पे एक धोखा हो सकता है, जो आपका ये प्रॉफिट है ये भी चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्केट है, ये कहावत ही है ना, दुल्हन वही जो डोली में बैठ के आए। तो इसीलिए जो प्रॉफिट आपका है आपके मतलब कि टारगेट में, आपके डिसिप्लिन में आ रहा है, उसको बुक करने के जाना है। और दूसरी बात, आपकी जो कमाई है उस कमाई पे आपने जो मार्केट में लगा रखा है, यदि उसमें आप 5 पैसे कमा नहीं लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा मार्केट में लगाने का। इससे बढ़िया तो कहीं बैंक में रख दो ना, कुछ नहीं करना है, बैंक में रख दो। बैंक में आपको 2-2.5% तो मिल ही जाएगा सालाना। FD कर दो, FD में 6-7% मिल ही जाएगा। फिर मार्केट में क्यों आए हो भाई? मार्केट में आप इसलिए आए हैं कि मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अच्छी तरह मतलब कि आपको एक रिटर्न बनाने के लिए एक मौका देता है। मौका मतलब कि आप जो डिसिप्लिन में होंगे वही मार्केट में टिक सकता है। जो लालच करता है, अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं करता है, उसके लिए मार्केट नहीं है। ये फिर से समझ लो। तो इसलिए आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, अपना जो प्रॉफिट होगा वो ज़रूर बनेगा। देखो 5% आपने बुक करा, उसके बाद जो आपका जो प्रिंसिपल था 10,000 या 20,000 या 25,000, ठीक है, उसमें प्लस आपका जो है ये 5% जो आपने बुक किया था ये मिला, अगले दिन उठा के मार्केट में लगा दो, ठीक है। अगर ऊपर गया 5% फिर से बुक कर लो यहाँ पे, यदि नीचे गया 10% फिर 10 एक लॉट यहाँ पे लगा दो। लेकिन यहीं पे नहीं लगाना है आपको, 10% नीचे जाने के बाद ही लॉट लगाना है और ऊपर 5% जैसे जाएगा 5% जाने के बाद ही प्रॉफिट बुक करना है। ये अगर आप इस डिसिप्लिन में आ गए, ये डिसिप्लिन आपने अपने ऊपर लागू कर दिया तो इस मार्केट से पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं है। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि आपका पैसा है, पैसा आपका होगा, जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपका एक लाइक और एक वीडियो एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। बनी रहिए मार्केट में। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।